खुद है। आप लोग जब तक खुद बंद नहीं करेंगी ना ये सारी चीजें, तब तक आप इन सब चीजों से बाहर नहीं निकल सकती है। तो मैं कहना ये चाहूंगी आप लोगों से कि अपनी एक पहचान बनाइए और किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए। 18 साल क्या 16 साल की उम्र में लड़कियां सक्षम हो जाती है, अपने फैसले खुद ले सकती हैं। और एक बार जरूर सोचना कि मेरे ये करने से मेरे फैमिली के ऊपर क्या असर पड़ेगा। माता पिता कैसे भी हो, पर दुख तो उन्हें होता ही है। जब आप खुद माँ बनोगी ना, तब आपको पता चलेगा कि माता पिता की तकलीफ क्या होती है। और दूसरी बात, जब आप समाज में जाते हो तो आपको ही पता है, फ्रेंड सर्कल में बोल देते हैं नहीं इससे बात नहीं करना, ये खराब है, इसका कैरेक्टर खराब है। हम सामने नहीं बोलते, पीठ पीछे सबकी बुराइयाँ करते हैं। तो हम क्यों ऐसी इमेज बनाएं? हमें ऐसा काम करना ही नहीं है ना। तो आप थोड़ा सा खुद बदलाव लाइए जीवन में अपने, और अपने ऊपर किसी को हावी नहीं होने दीजिए। हमने फिर कोई श्रद्धा नहीं बनेगी। श्रद्धा की भी मैं कभी भी मैं उसके सहमत नहीं थी। अगर उसके ऊपर अत्याचार हो रहा था तो उसने क्यों नहीं उसे छोड़ा? मारपीट हो रही थी तो छोड़ देती। हमारे स्वाभिमान से बड़ी कोई चीज़ हो सकती है कि हमारे लिए कोई मुझे गाली दे मैं उसका मुंह तोड़ दूं? मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। लॉकडाउन के समय की बात है। 2 महीने तो मैं वित्त मंत्री अपनी निर्मला मैडम के घर पे रुकी। उसके बाद मैडम ने बोला कि आप काम करोगी? मैंने कहा हाँ मैं करूँगी। तो मुझे उत्तर प्रदेश दिया गया, वहाँ विजिट करने गई। वहाँ पे मैं खाना पीना ये सब तो हमें गवर्नमेंट ने बोला था करना ही है। उसके अलावा हमें जो भी केस आ रहे थे, क्योंकि घर में सब थे तो कुछ ना कुछ सबके घर में प्रॉब्लम चली रही थी। महिला का केस आया, मैं काउंसलिंग करने के लिए गई। वहाँ से मैं रिटर्न आ रही थी, उस समय सब बंद था, तो मैं पैदल चल कर आ रही थी। मुझे पुलिस वालों ने रोका। उत्तर प्रदेश की बात बता रही हूँ आपको। पूछने लगे आप कहाँ से हो, क्या हो। मैंने पूरी आइडेंटिटी अपनी दी। मुझे बोलने लगे आप नीची निगाह करके बात करो। मैंने कहा क्यों? कहने लगे नहीं आपको नीची निगाह करी। मैं नहीं करूँगी। आप बोलो ना क्या बात है। आपने आईडी प्रूफ मांगा, मैंने बता दिया मैं कहाँ गई थी, रीज़न सारी चीज़ें मैंने बता दी। बोलने लगे नहीं आप नीची निगाह करो। मैंने नहीं करूँगी। मेरी झगड़ा हो गई। 10 पुलिस वाले थे, 5 महिलाएं थी, 10 पुरुष थे। थोड़ी सी हाथापाई हुई। थोड़े मुझे सेल्फ डिफेंस आता है, मैं सीख रही हूँ। मैंने डिफेंस कर लिया। बाद में उन्होंने मेरे खिलाफ FIR दर्ज कर दी। मैंने कहा कर दीजिए। तुरंत ही मैंने महिला आयोग में दाखिल करवाया केस, FIR भी की। मैंने SP को सस्पेंड कराया और पूरे पुलिस स्टेशन को सस्पेंड कराया। और मैं लड़ भी गई। और उस समय मैं अकेली थी। मैंने 10 पुलिस वालों के साथ में अकेले लड़ाई भी कर ली थी, क्योंकि मुझे मारपीट करनी आती है अच्छे से। तो ये भी एक जरूरी है कि हमें सेल्फ डिफेंस भी सीखना चाहिए। अब मैं पूरे भारत में दौरा करती हूँ और